करेला नहीं खाएंगे, कोई अच्छी सब्जी बना दीजिए। हमने सराहना उठाया, उसके अंदर अपना मुंह दे लिया और क्यूट बनने की कोशिश करी। और जैसे ही हमने ये बोला, पीछे से हमारे पिताजी की एंट्री हो गई। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, ये पिताजी बड़ी अलग किस्म की प्रजाति होती है। जैसे हमारे पिताजी के लिए हमारी सिस्टर हमेशा से परी थी, एंजल थी, और हम थे उनके लिए राक्षस। हमारे पिताजी की जनरल नॉलेज हमेशा से बहुत ही ज्यादा खराब रही है। जैसे वो बाहर से किसी से भी लड़कर आते थे या घर पे मम्मी से लड़ते थे, अगर उन्हें गुस्सा आता था तो वो गुस्सा हमेशा हम पे निकलता था। वो हमें आके बोलते थे, अबे तुम पैदा ही क्यों हुए? हम पैदा क्यों हुए? हम पैदा नहीं हुए, हमें पैदा किया गया है, और वो आपकी आग ने किया है। तो वो हमें बोलते थे, हम पैदा नहीं करना चाहते थे, तुम तो गुस्से में हो गए हो। तो हमें ये सुन के बड़ा बुरा लगता था कि हमारे पिताजी हमें पैदा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन ये सोच के हम खुश थे कि हम यहाँ आने को तैयार थे। एक बार हमारे पिताजी हमें बोले, अचूत बेटा 1 मिनट के लिए तुम्हारा फोन देना। हमारी फटके चार हो गई, क्योंकि उस टाइम हमारे फोन में हमने इतना डेटा कलेक्ट कर रखा था जितना आज किसी साइट पे भी नहीं मिलता। तो हमने बोला, पिताजी रुकिए, क्योंकि अगर हम उसी हालत में फोन पिताजी को दे देते और पिताजी हमारी जिंदगी भर की कमाई देख लेते उसमें, तो उस दिन लाइफ में हम पहली बार लाइव हार्ट अटैक आता हुआ देखते। तो हमने पूरा फोन ही रीसेट मार दिया। एक पिताजी को फोन देने के लिए हमने अपनी जिंदगी की पूंजी खत्म कर दी। हमने वो करने के बाद पिताजी को बोला, पिताजी लीजिए फोन। पिताजी ने बोला, रहने दे बेटा, हमने तो सिर्फ टाइम देखना था, वो हम हमारे फोन में देख चुके। उस टाइम हमने भगवान से सिर्फ एक प्रे करी, भगवान काश 10 मिनट के लिए हम में हमारे दादाजी की आत्मा भेज दी जाए, तो हम इस इंसान को बताएं अच्छे से कि पिताजी क्या होते हैं। एक बार हम हमारे मित्र के घर बैठे थे, जिसके घर पे बनी थी पनीर की सब्जी, लेकिन हमारे मित्र को पनीर खाना पसंद नहीं था। तो हमारे मित्र ने अपने माताजी और पिताजी से बोला, हम पनीर नहीं खाएंगे, कुछ अच्छी सब्जी बना दीजिए। हमने उससे पूछा, भाई मेरे, पनीर से अच्छा क्या होता है बे? हमारे घर में तो 5 दिन की सेविंग्स करने के बाद 1 दिन पनीर बनता है। उसने जब अपने माताजी और पिताजी के सामने थोड़ा क्यूट बन के एक्टिंग करी कि मम्मी हम नहीं खाएंगे पनीर, उसके माताजी और पिताजी बड़े प्यार से उसे पूछने लगे, ओ मेरा बेटा क्या खाएगा? ओ मेरा पुत्र क्या खाएगा? हम उसके माता पिताजी मान गए उसके लिए कोई और सब्जी बनाने के लिए। जब हमने लाइव दृश्य देखा, हमने सोचा हम भी ये घर पे ट्राई करेंगे, शायद इससे माताजी और पिताजी पिघल जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारा गलत डिसीजन था। हम घर पहुंचे, हमारे घर पे बना था करेला। हमने आवाज लगाई, माताजी क्या बना है आज? माताजी ने बोला, करेला बना है। हमने बोला, हम करेला नहीं खाएंगे, कोई अच्छी सब्जी बना दीजिए। हमने सराहना उठाया, उसके अंदर अपना मुंह दे लिया और क्यूट बनने की कोशिश करी। और जैसे ही हमने ये बोला, पीछे से हमारे पिताजी की एंट्री हो गई। हम समझ गए कि भगवान तो साथ नहीं दे रहा है। पिताजी आए, पिताजी ने पीछे से हमारी गुद्दी पकड़ी, आगे से सहाना पकड़ा, हमारा मुंह दबा दिया। इधर से गुद्दी चल रही है, इधर से सहाना चल रहा है, बीच में हमारी सांस बंद हो रही है। उस दिन एक सब्जी चेंज करवाने के चक्कर में हमारी मौत हो चली थी। उस दिन तो हमारी गलती थी ही नहीं, क्योंकि हमारा मित्र ये सब करता हुआ क्यूट लग रहा था, हम क्यूट नहीं लग पाए। इसमें हमारी गलती थी ही नहीं, हमें भगवान ने क्यूट बनाया ही नहीं।
एक बार हमारी इंग्लिश वाली टीचर बोली कि तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेंट्स इकट्ठी हो गई हैं, तो हम आज तुम्हारे पिताजी को कॉल करेंगे। हम जैसे ही घर पहुंचे, हमारे पिताजी बहुत गुस्से में किसी से फोन पे बात कर रहे थे। हमने पूछा, पिताजी कौन है? बोलते तुम्हारी इंग्लिश वाली टीचर है। हम चुपचाप अंदर जाके बैठ गए। हमें पता था इस कॉल के बाद हमारे बहुत पड़ेंगे, लेकिन नहीं पड़ी उस दिन हमारे। हम अगले दिन जब स्कूल से वापस आए, हमारे पिताजी फिर से फोन पे बात कर रहे थे और गुस्से में थे। हमने पूछा, पिताजी किससे बात कर रहे हैं? बोलते तुम्हारे इंग्लिश वाली टीचर है। हमें लगा शायद सारी कंप्लेंट्स इकट्ठी हो रही हैं, हम एक ही बार में गंदे वाला पिटेंगे। हम फिर से अंदर जाके बैठ गए। अगले दिन दोबारा जब हम स्कूल से वापस आए, तो हमारे पिताजी फिर से फोन पे बात कर रहे थे, लेकिन वो गुस्से में नहीं थे, वो तो बहुत खुश थे। तो हमने पूछा, पिताजी किससे बात कर रहे हैं? तो वो हमें शर्मा के बोले, तुम्हारी इंग्लिश वाली टीचर। जिस हिसाब से वो शर्माए, हमें हमारे पिताजी पर पहली बार ओ वाली फीलिंग आई। पता नहीं क्या चल रहा था उनका। हमने बाहर से दोस्तों के साथ घूम फिर के घर आने की एक डेडलाइन बना रखी थी। जैसे हम 9 बजे घर आ जाते थे, तो एक दिन हम 9 बजे घर आए तो हमारे पिताजी बैठे थे। तो हमारे पिताजी हमें बोले कि ये कोई टाइम है घर आने का? पूरा दिन आवारागर्दी करते रहते हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। तो अगले दिन हम 8 बजे घर आ गए कि कल पिताजी को 9 बजे लेट लगा था। जैसे ही हम 8 बजे घर आए तो हमें बोलते हैं कि ये एज तो बाहर घूमने फिरने की होती है, तुम इतनी जल्दी क्यों घर आ जाते हो? हम बड़े कंफ्यूज हो गए। हमने सोचा शायद 9 बजे पिताजी के लिए लेट है, 8 बजे पिताजी के लिए जल्दी है, तो कुछ बीच का पकड़ लेते हैं। हम अगले दिन 8:30 बजे घर आ गए, तो हमसे बिना कुछ बोले या पूछे हमें एक थप्पड़ मार दिया गया। हमें बोलते, ये क्या कंफ्यूजन फैला रखी है तुमने? हमने फैला रखी है कंफ्यूजन? हम तो खुद कंफ्यूज हो रखे हैं कि कब आना कब नहीं आना। तो हमें पिटने की बहुत ज्यादा आदत सी पड़ गई थी। ये मुक्के थप्पड़ लाते, ये हमारा डेली रूटीन था। कभी कभी तो जिस दिन हमारे नहीं पड़ती थी, हमें कुछ मिस लगता था पूरे दिन का। हमें आदत सी पड़ती जा रही थी इन चीजों की, और हमने इन चीजों के हैक भी समझ लिए थे। जैसे थप्पड़ आता है तो ऐसे करना है जिससे दर्द कम हो। हम बॉडी पार्ट को टाइट कर लेते थे। जैसे पीछे पड़ती थी यहाँ यहाँ, हम टाइट कर लेते थे बॉडी पार्ट्स को, जिससे दर्द कम फील होता था। ट्राई करना कभी इन चीजों को, अगर तुम्हारे पिताजी भी हमारे पिताजी की तरह है। मैं ऑलमोस्ट डेली पिटता था, लेकिन साल के कुछ दिन एकदम 100% फिक्स थे जिस दिन मार पड़नी ही पड़नी है। जैसे हमारा रिजल्ट वाला दिन, उस दिन बिना कुछ पूछे बिना कुछ बताए हमारे मार पड़ती थी। तो एक बार हमारा रिजल्ट आया, तो हमने सोचा यार इस बार पिटने का मन नहीं है, तो हम पिताजी को बताएंगे ही नहीं रिजल्ट आया है। ऐसा हमेशा नहीं है ना कि मेरा पिटने का मन हो। जो चीज़ डेली रूटीन में आती है उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, और पिटना मेरी डेली रूटीन एक्टिविटी थी। तो उस दिन हमारा मन नहीं था पिटने का, तो हमने सोचा पिताजी को रिजल्ट नहीं बताएंगे। लेकिन हम भूल गए थे कि पिताजी की तो हमारी इंग्लिश वाली टीचर से सेटिंग हो रखी है। अब हम घर पे बैठे थे अपना रिजल्ट छुपाए हुए। लेकिन होता है कुछ लोगों का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड पे दिखता है, कुछ लोग फेल हो गए ये उनके मुंह पे दिखता है। तो हमारे मुंह पे ये चीज दिख रही थी उस दिन। तो हमारा चेहरा पढ़ के हमारे पिताजी ने हमें बुलाया, बोलते अचूत बेटा रिजल्ट आया। तो हम तब झूठ नहीं बोल सकते थे। हमने बोला जी पिताजी आ गया है। तो हमें बोलते जाओ रिपोर्ट कार्ड ले आओ, और आते आते चमड़े वाली बेल्ट भी उठा लाना। तो हमने बोला पिताजी आप तो ऑलरेडी बेल्ट पहने हुए हो। तो बोलते ये वाला हमारा उतारने का मन नहीं कर रहा। हम समझ गए थे कि आज हम गंदे वाला छिलेंगे। तो हम गए, हम अपना रिपोर्ट कार्ड और बेल्ट उठा के ले आए। हमने लाके रिपोर्ट कार्ड दिया पिताजी को। उन्होंने हमारा रिपोर्ट कार्ड देखा भी नहीं।
उन्होंने सिर्फ हमारा मुंह देखा और वो समझ गए कि इस बार भी हमने उनका नाम रोशन ही किया है। लेकिन इस बार वो गेम खेल गए। उन्हें पता था कि इसके पास पूरे हैक है जिससे इसके दर्द नहीं होता। इस बार उन्होंने बोला चल जा, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा कर लियो। हमने सोचा शायद हमारा बाप मार मार के बोर हो चुका है, उसे पता चल गया है अब मैं ढीठ हो चुका हूं। लेकिन नहीं, वो मेरे बाप का एक अनदर लेवल था। जैसे ही हम पीछे घूमे जाने के लिए, हमारे पिताजी ने हमारे कुलों पे बेल्ट मारनी स्टार्ट करी। उस दिन हमारे पिताजी ने हमारे कुलों पे बेल्ट मार मार के हमारे कुल्ले सुजा दिए। उस दिन हमारे पिताजी बेल्ट मारना स्टार्ट तो करे, लेकिन रुकना भूल गए थे। तो हम इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। हमने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी ऐसे पिट के तो नहीं निकलेगी, हमें भी तो लाइफ में ग्रोथ करनी है। अगर हम मार पिटाई में ही बिजी रहे तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कुछ और सोचने का। तो हमने सोचा क्या किया जाए। तो हमने एक चीज काफी सालों से रियलाइज करी थी कि हमारे पिताजी के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। शाम को 6-7 बजे के बाद पता नहीं कौन सी हमारे पिताजी जड़ी बूटी खा लेते हैं, उनके मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पूरा दिन वो हमारी माताजी से लड़ते हैं, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद हमारी माताजी उनके लिए बाबू हो जाया करती थी। हमारी सिस्टर तो उनके लिए परी थी ही, लेकिन 7-8 बजे के बाद हम भी जिन हो जाया करते थे। तो हमने सोचा इस हैक का पता लगाना पड़ेगा। तो ये हैक हम पिताजी पे पूरे दिन में ही अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पिताजी पूरे दिन ही खुश रहेंगे, पूरा दिन ही माताजी उनके लिए बाबू रहेंगी, हम उनके लिए जिन रहेंगे। हमने सोचा ये हैक तो पता करना ही पड़ेगा। तो एक दिन हमने हमारे पिताजी का पीछा करना स्टार्ट किया कि वो शाम को 6 बजे कहाँ जाते हैं, कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं। तो हमारे पिताजी एक मॉल के अंदर गए, हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए उस मॉल के अंदर। उस मॉल की बेसमेंट के अंदर कुछ तो बना हुआ था, जिसके बाहर लिखा हुआ था, घर से हो परेशान, आओ कर दे तुम्हें जवान। हमने सोचा ये कहाँ जा रहा है हमारा पिताजी। हमने देखा हमारे पिताजी सीधा बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें रिसेप्शन पे रोका भी नहीं जा रहा। जैसे ही हमने अंदर जाना स्टार्ट किया, हमें रिसेप्शन पे रोक लिया। ना चाहते हुए भी हमने उनको 1100 रुपए देके वहां की सब्सक्रिप्शन ले ली, क्योंकि वहां की खूबसूरती ऐसी थी। हमने सोचा पहले अपना मन शांत कर लेते हैं, फिर बाप को रंगे हाथ पकड़ेंगे। अगर मन शांत ही नहीं होगा तो कैसे पकड़ पाऊंगा मैं उनको। जैसे ही हमने सब्सक्रिप्शन ली तो 2 लड़कियां आई, हमें अंदर ले गई। हमें अंदर ले जाके पूछा जा रहा है, सर कौन सी लेंगे, ड्राई या वेट। हमने बोला कोई भी दे दीजिए, बट थोड़ा जल्दी देना, हमें हमारे पिताजी के साथ निकलना है। वो हमें बोलते कौन पिताजी, आप रमेश जी के बेटे हो। हमने बोला जी हाँ। तो वो बोलते रमेश जी तो कम से कम 1.5-2 घंटा लेते हैं, उनको तो टाइम लगेगा। हमारी फुट के 4 हो गई। हमने सोचा ये वही धार्मिक इंसान है जो सुबह 4 बजे पाठ पूजा करने लग जाता है। हम तो इनके लिए राक्षस है, लेकिन ये तो हैवान निकला। हमने सोचा आज हम इसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। तो उस लेडी ने आते ही हमारे शोल्डर पर ऑयल लगा के हमारे थाई पर मसाज करनी स्टार्ट कर दी। हमने सोचा ये शोल्डर वाला ऑयल क्या हम घर ले जाएंगे ले, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ही कर लेते शोल्डर पर। हम उस रूम में लेटे थे, हमें दूसरे रूम से हमारे पिताजी की आवाजें आ रही थी। हमने सोचा यही सबसे अच्छा मौका है, उठ के जाके रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। हम उठने ही वाले थे, जैसे उसने थाई पर मसाज स्टार्ट की, हमें मजा आने लगा। हमने सोचा ये कार्यक्रम पूरा करवा लेते हैं, पिताजी तो अभी 1.5 घंटा रुकेंगे। लेकिन हमें पता भी नहीं चला वहां पे 2 घंटे कैसे निकल गए। जब तक हम उठे हमारे पिताजी वहां से जा चुके थे, और हम नहीं चाहते थे जाके पिताजी को बोलना कि हमने आपको वहां देखा है,
क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम भी ऑलरेडी ले चुके थे और हमारा मन हो गया था कि ये सब्सक्रिप्शन अब जिंदगी भर चलती रहनी चाहिए। तो तब से लेके आज तक हमारी जिंदगी वैसी ही चल रही है। हमारे पिताजी वहाँ 6 बजे जाते हैं, हम वहाँ 8 बजे जाते हैं, हमें वहाँ से कॉल आ जाता है कि आपके पिताजी निकल चुके हैं, आप आ जाइए। और घर पे मार खाने वाली सब्सक्रिप्शन भी कंटिन्यूटी में चल रही है। मस्त चल रहा है सब।